भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति संत बानी चैनल के माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे थे, संध्या के वेला में कई भक्तों के आग्रह हुआ कि आप पुनः दैनिक जो 7:30 बजे, क्योंकि कार्तिक मास में हम सब प्रातःकाल स्नान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं और कार्तिक की महिमा में वर्णन है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, गौ ग्रास गौ सेवा करना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो हमने सोचा कि पुनः वही समय ठीक है जिसमें सबका अनुकूल है। तो आइए आज हम विशेषकर आपको सत्संग की महिमा में कि सत्संग क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब शनकादिक के साथ देवर्षि नारद जी का मिलन हुआ और भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्थापित करने के लिए शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को भागवत की महिमा का रसास्वादन कराया। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ अगर दर्शन का फल है तो महापुरुष का दर्शन है, क्योंकि संत महात्माओं के दर्शन, संत के वाणी से भगवान नाम कीर्तन की महिमा श्रवण करना ये बहुत ही पुण्यदायक है। आप जैसे श्रीधाम वृंदावन में नित्य जो अखंड 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, कई भक्त ऐसे हैं जो इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से संकीर्तन चलाते हैं। कई भक्त ऐसे भी है जो नित्य गौ ग्रास के लिए गौ सेवा करवाते हैं। कोई भक्त ऐसे भी है जो नित्य एक संत का भोजन भी करवाते हैं। तो ये तो भक्तों की इच्छा है और ये सब भगवत कार्य के लिए ही समर्पित होता है, क्योंकि भगवत कार्य में पूर्ण रूप से जिस दिन आपके हृदय में समर्पित भाव जग जाए तो मान लेना कि अब मेरे ऊपर स्वयं कोई महापुरुष का कृपा हुआ। जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होगा, क्योंकि महापुरुष का दर्शन मानव मात्र के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आप किसी नाम जापक, कोई सत्संगी का संग, कोई निरंतर भगवान की कथा की गान करते हैं, उनके संग करने से क्या फल मिलता है? संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट हो जाएगा उनके दर्शन मात्र से ही। और जो प्राणी इस संसार रूपी संसार में दुख रूप अग्नि में तपे हुए हैं, उनका भी शीघ्र ही शांति की वर्षा होती है, केवल महापुरुष नाम जापक के दर्शन से। जो निरंतर भगवान के मंगलमय कथा मृत को आपको पान कराते हैं, ऐसे महापुरुषों का भी दर्शन एक जीवन का श्रेष्ठ लाभ कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है,
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञाने हेतु कृत्रिमो मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दैते विवेक। देखो, जब अनेक जन्मों की संचित पुण्य का उदय होता है, तब ही मानव मात्र को सत्संग मिलता है। देखिए, आप जो निरंतर सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यह सत्संग, देखिए घर में तो कई लोग आपके घर में सदस्य होंगे, लेकिन सब भगवान की कथा थोड़े सुनते हैं। ये जिसका भाग्य उदय हो चुका है, वो भी एक जन्म की नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब अनेक जन्मों की भाग्य पूर्ण रूप से एकत्रित होते हैं, भाग्य ये नहीं है कि बहुत बढ़िया भोजन कर लेना, भाग्य ये नहीं है सुंदर फ्लैट में रहना, भाग्य ये नहीं है जो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन लेना। भाग्य, सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्या है? जो जिसको नित्य सत्संग का लाभ मिले। और नित्य सत्संग का लाभ ये तो महाराज स्वयं आपके अनेक जन्मों के भाग्य एकत्रित हुए हैं, तब भाग्य के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब ही सत्संग आपको मिलता है। अनेक जन्मों में जो आप सत्कर्म किए हैं, वो सत्कर्म पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तब ही सत्संग में रुचि होती है। इस कार्तिक मास में हमें निरंतर सत्संग श्रवण करना चाहिए और सत्संग करके अपने जीवन को एकमात्र सार्थक बताना चाहिए। जीवन को सार्थक लाने के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है? तो सत्संग है, क्योंकि सत्संग से ही आपके हृदय में भगवान के मंगलमय जाप करने में रुचि होगी, कीर्तन करने में रुचि होगी। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि भगवान का मंगलमय जाप कैसे करें और जाप करने की विधि क्या है। कार्तिक मास में नियम पूर्वक भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करूं या जाप करूं, इस जाप की विधि क्या है, जप कैसे करना चाहिए, जप करने की विधि समझाने की आप कृपा करें। देखिए, जप करने की विधि बड़ा विलक्षण है। आप जब जप करते हैं, जप से सर्वप्रथम आपके हृदय में प्रसन्नता होती है। और आपका जो प्रश्न है कि भगवान का मंगलमय जाप कैसे करें और जाप करने की विधि समझाने की कृपा करें, तो आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। आप जाप करते हैं, तभी आपने इस प्रकार प्रश्न किए, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। ज माने क्या होता है? जप मतलब, ज माने जन्म, जन्म और मरण। जो जन्म मता है और जो मरता है। और प माने जप, प मतलब रक्षा। जो जन्म और मरण की रक्षा करे, जो जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ा दे, उनका नाम क्या है? जप। वैसे जप करने के लिए, क्योंकि मन मर्जी, आप अपने मन से
भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के मंगल में जाप करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, उपासना करते करते मन भटक जाता है। जप में आपका मन निरंतर लगा हुआ है, लेकिन 2-4 दिन किसी और देवता के, 2-4 दिन किसी और उपासना की। परंतु हमारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद मुजोप शाखा। एक निष्ठ होकर जप यदि आप करोगे तो जल्दी भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में स्पष्ट कहा गया है कि हमें एक निष्ठ होना होगा। और एक निष्ठ आप तब ही होगे जब आप एक निष्ठ बनने के लिए, जप करने के लिए नाम जापक, आपको सद्गुरु की भी जरूरत है। क्योंकि गुरु, सद्गुरु आपको एक निष्ठ बना देंगे, एक इष्ट को पहचान करा देंगे। जैसे हमने दीक्षा लिया तो हमारे सद्गुरुदेव ने निम्बार संप्रदाय से दीक्षा दी और उपासना के रूप में श्री राधा कृष्ण की किशोर अवस्था में विराजमान है, युगल छवि की उपासना स्वरूप है। तो जप से मन में कभी भी किसी भी समय जप करने से, क्योंकि जप भगवान के मंगल में जप कैसे करें और जप करने की विधि जो है, इस पर आप आज विशेषकर ध्यान देना। क्योंकि अभी आपको 2-3 दिन बीता है कार्तिक मास में, और अभी लगातार करना होगा। और लगातार करने से उपासना कैसे करनी चाहिए, जप की विधि क्या है, देवता कौन है, इन सबको ज्ञान भी रहना अति आवश्यक है। तो जप करने के लिए सर्वप्रथम गुरु चाहिए और सद्गुरु से दीक्षा चाहिए। सद्गुरु से दीक्षा से क्या होता है, तो उसे संस्कार अपने आप बढ़ता है। क्योंकि गुरु दीक्षा चाहिए और संस्कार चाहिए, ये सब ध्यान रखना। पहला गुरु चाहिए, दीक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए। इन तीनों से क्या होगा, तो जो जप आप करते हो उन जप में मंत्र की जागृता होगा, मंत्र की जागृता होना चाहिए। और उस मंत्र के प्रति अपना स्वत्व और ममत्व, देखिए दोनों भाव का है, स्वत्व और ममत्व दोनों अति आवश्यक है, दोनों होना भी चाहिए। परंतु यदि आप केवल भगवान का नाम लेते हैं तो उसके लिए एक होता है मंत्र, जैसे सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, तो उस मंत्र में सद्गुरुदेव हमें कौन सा शरणागति मंत्र देते हैं। पहले पूर्ण रूप से शरणागति करा देते हैं, फिर शरणागति मंत्र के बाद सद्गुरु हमें जो भगवत प्राप्ति मंत्र है वो मंत्र प्रदान करते हैं। लेकिन एक, जब तक हमारे हृदय में सद्गुरु के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा नहीं जगे, तब तक नाम जाप करना चाहिए। जैसे मैं आपको निरंतर भगवान के मंगल में नाम जाप की ओर और संकीर्तन के प्रति क्यों लगा रहा हूं। जब आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, कैसे रहते हो, कैसे चलते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कैसे करना चाहिए, ये हम सबको लेना देना। और इसके लिए
आपको कोई ज्यादा परिश्रम नहीं। देखिए, आप यदि श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप करते हैं तो जप तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आप पूर्ण रूप से आपका हृदय सदगुरु शरण में शरणागति न हो जाए। और जप करते 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 एक दिन आप जरूर भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो एक जप होता है सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र। मंत्र जाप कहा गया है कि आप स्नान पहले करो, फिर भगवान के समीप, अपने इष्ट के समीप बैठकर सदगुरु के जो द्वारा प्रदत्त तिलक है वो तिलक लगाओ, और उसके बाद सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र को जाप करो भोजन से पहले। लेकिन इस मंत्र में, मंत्र को प्राप्त करने के लिए, साधना को कोई प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट साधना को प्राप्त करने के लिए सदगुरु बनाना अति आवश्यक। और आप चाहोगे कि नहीं मुझे सीधे भगवान को ही प्राप्त कर लेना है, और क्योंकि अभी तक आपके हृदय में सदगुरु के प्रति निष्ठा नहीं हुई है, तो भगवान का नाम आप लेते हैं, उसके लिए फिर आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, किसी दीक्षा, किसी संस्कार की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम प्राय सबके हैं। स्पष्ट कहा गया है, ओहो बता स्वपचतोपि गरिया। कोई स्वपच है, चंडालवत है, उससे भी नाम लेने का अधिकार है। भगवान के मंगल में नाम लेने का सबका अधिकार है। आप जैसे भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन कराते हैं, श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं और सदा चलता रहेगा, इसमें आप सब अधिकारी हैं। सब, कोई भी जाति को, कोई भी धर्म के हो, कोई भी पंथ के हो, भगवान नाम में यहां तक कहा गया है, वो बता स्वपचतोपि गरियान जय जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के मंगल में नाम की अधिकारी सब है। और जैसे आप श्री धाम वृंदावन में कोई ऐसा भी भगत है, एक दिन का संकीर्तन 24 घंटे आप चाहते हो कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, इतना ही नहीं मेरे पितरों में भी निरंतर भगवान नाम की तरंग जाए, तो आप जरूर एक दिन का संकीर्तन करो। एक दिन का संकीर्तन 1500 आप व्यय करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, कई लोग कार्यालय में फोन आते भी है और फोन करके सदस्य बनते हैं कि चलो वृंदावन साल में 3 दिन रहने की व्यवस्था रहेगी। और इतना ही नहीं, जब भी कभी वृंदावन जाएंगे जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी अपने नाम से जो साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य एक संत का भोजन और गौ माता की सेवा, ये कार्य 1-2 दिन नहीं है, ये अखंड कीर्तन है। तो आप रहे चाहे ना रहे, आपके नाम से निरंतर मरणोपरांत भी संकीर्तन चलता रहे। अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है और आप नाम लेते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, अभी तक आप सदगुरु नहीं बनाए हैं, तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। एकमात्र आपको भगवान नाम लेना चाहिए निरंतर। इसके लिए आपको ना गुरु की जरूरत है, नहीं दीक्षा की जरूरत है, और नहीं संस्कार की जरूरत है। भगवान का नाम सबका अधिकार है। भगवान का नाम क्या है जानते हो? भगवान का नाम सार्वजनिक है, वहां सब ले सकते हैं,
चाहे आप सो कर ले सकते हो, चाहे आप जग कर ले सकते हो, चाहे आप नहाए हो नहा कर ले सकते हो, चाहे बिना स्नान के ले सकते हो, जैसे हो जिस प्रकार हो आप नाम ले सकते हो। लेकिन विशेष बात यह है कि यदि आप कोई मंत्र जप का अनुष्ठान करते हैं तो मंत्र तो गुरु से ही लेना चाहिए। यह सद्गुरु का धन है, जब वह देगा तब ही मिलेगा। मंत्र जप विधि भी आपको सद्गुरु ही बताएगा। कई बातें महाराज आप ध्यान से देना, कई बातें तो सामने ही रहती है। जितने अक्षर का मंत्र हो उतनी ही संख्या में उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे यदि मंत्र द्वादशाक्षर अक्षर को हो, 12 अक्षर का हो, तो आपको 12 माला जाप कम से कम जप करनी चाहिए। यदि आप रोज 12 माला ना जप कर सके तो कम से कम 12 वार तो जप कर ही लेना चाहिए। 2-2 माला यदि आप रोज करेंगे तो 6 दिनों में 12 होगी। 3-3 माला आप रोज करेंगे तो 4 दिनों में 4-4 दिन में 6-6 12 होंगे, और 6-6 करेंगे तो 2 दिन में 12 होंगे। यानी इस हिसाब से जाप करना चाहिए। और मंत्र का अनुष्ठान के लिए जो संख्या है वो बिल्कुल ठीक है। यही मंत्र जाप की विधान है। सो यदि हम आपको खोलकर बता दे तो आपके मन में जो आप नहीं करते होंगे उसके लिए भी खटका हो जाएगा। मन में आपको हाय है मैं तो ऐसा करता ही नहीं, फिर कोई बात देगा इसका साप मोचन करना चाहिए और कोई बात देगा कि इसका उत्कीलन करना चाहिए। तो निरंतर यही भाव रखना चाहिए कि हमें भगवान का मंगलमय मधुरमय आनंदमय जाप करते रहना चाहिए। आपका भाव है, स्वामी श्री राम सुखदास जी ने बड़ा सुंदर इस भाव पर बताया कि देवता कौन है। देवता देखिए, मनुष्य और पृथ्वी तत्व का प्रधान शरीर की अपेक्षा देवताओं के शरीर में तेजत्व प्रधान और दिव्य और शुद्धि होते हैं। मनुष्यों के शरीर में मल मूत्र पसीना आदि पैदा होते हैं। अतः जैसे हम लोग मैल से भरे हुए सुअर से दुर्गंध आती है, ऐसे ही देवताओं हमारे शरीर देवताओं हमारे मनुष्य यानी शरीर से भी दुर्गंध आती है, और देवताओं के शरीर से क्या आती है? सुगंध आती है। उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। देवताओं का क्या पहचान है? जो देवता के जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे शरीर से छाया साथ चलते हैं, लेकिन देवताओं के शरीर से छाया नहीं आती है। उनकी शरीर में कोई भी छाया पड़ती ही नहीं। उनके देवताओं की पहचान है, उनकी पलकें नहीं गिरती है। वे एक क्षण में बहुत दूर भी जा सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ भी प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार दिव्य के कारण ही उनका शरीर को देवता हम कहते हैं। देखिए, देवता कौन है इसका पहचान है। शास्त्र में 12 आदित्य देवता कहा गया है, 8 वसुदेव कहा गया है, 11 रुद्र देव कहा गया और 2 अश्विनी कुमार कहा गया।
टोटल कितना हुआ? 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य माने जाते हैं। जैसे हम नहीं कहते हैं 33 कोटि करोड़ देवता को पूजन करना पड़ेगा, लेकिन इन 33 कोटि देवता में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार को ही श्रेष्ठ माना जाता है। इन देवताओं की उपासना करने से, क्योंकि आपका जो प्रश्न है कि देवता कौन है, उन देवताओं को सिवाय मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं आदि देवलोकवासी होने से देवता कहलाते हैं। इन देव तुल्य में हम सबको एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का ही आश्रित होना पड़ेगा। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में बड़ा विलक्षण बात कही है, बड़ा सुंदर बात कही है। जिस समय देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को संपूर्ण जीव मात्र के हृदय में स्थापित करने के लिए देवर्षि ने सत्कर्म के विषय में, सत्कर्म के स्वरूप को पहचानने के लिए, और सत्कर्म के वाकई स्वरूप को पहचान कौन करा सकते हैं, कौन से महात्मा करा सकते हैं? जो महात्मा निरंतर स्वयं सत्कर्म में लगे हैं, जो अहर्निशम 24 घंटे निरंतर भगवान नाम में समर्पित है। ऐसा भी महात्मा है जो दुनिया में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी उन संसार की आसक्ति से अलग होकर एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम निष्ठ रहते हैं। और देवर्षि नारद जी को शनकादिक ने श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में कहा कि सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म को पहचान करना है तो आपको भागवत के शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा, भागवत के शरण में जाना ही पड़ेगा। जब तक आप भागवत के शरणागति को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक सत्कर्म यानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पहचान आप जीव मात्र को, प्राणी मात्र को नहीं करा सकते। शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को भागवत धर्म का जो सुंदर उपदेश दिया, वो कहाँ पर जानते हो? हरिद्वार के पास आनंद नाम के एक सुंदर घाट है, तट है, जिस तट पे अनेकानेक ऋषि मुनि निरंतर भगवान के मंगलमय दिव्य भागवत धर्म के उपासना, आराधना निरंतर करते रहते हैं। वहाँ बड़े बड़े सिद्ध लोग, सिद्ध ऋषि मुनि निरंतर सत्संग में उपस्थित होते। देखिए, सत्संग की प्राप्ति के लिए कथा कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है, यह आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में ही पहचान मिलेगा। जिस समय हरिद्वार के पास आनंद नाम के पावन तट के स्थान श्री शनकादिक ने कहा कि वहाँ बड़ा दिव्य अलौकिक स्थान है, वहीं पर हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन कराएंगे। तो जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के पान गंगा जी के पावन तट पर शनकादिक ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से देवर्षि नारद जी को श्रवण करा रहे थे, तो इस भूलोक में कथा कितनी महत्वपूर्ण है ये ध्यान देना। भगवान की कथा भोरलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक हर जगह एक ही बात की चर्चा,
कि भगवान की मंगलमयी कथा शनकादिक देवर्षि नारद जी को श्रवण करा रहे। ये सुनकर महाराज देखिए, भगवान की कथा आप कहते हो कि कथा सुनकर हमें क्या मिलेगा? कथा तो हमने कई बार श्रवण कर चुके हैं, अब हम बार बार कथा सुनकर क्या लाभ प्राप्त करेंगे? जितने बार मिले सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, जितने बार मिले श्रवण करो, क्योंकि कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य स्पष्ट कहा गया है। भृगु वसिष्ठश्च वैनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकुण्डपुत्रा त्रिजप पिपलाद। जो जो भगवत कथा के रसिक भक्त भगवान की मंगलमय कथा पान करने के लिए भृगु जी, वशिष्ठ जी, चैमन, गौतम, मेधातिल, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, समस्त ऋषि मुनि भी निरंतर भगवान की मंगलमयी कथा मृतका रसास्वादन करते हैं। हम सबको भी निरंतर भगवान की मंगलमयी, मधुरमयी, आनंदमयी कथा मृतका रसा स्वादन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, भगवान के दर्शन करने पर और भगवान की कथा श्रवण करने पर देवता, मानव और असुर सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्ति भाव के अधीन है। कौन? एक सज्जन ने प्रश्न भी किया था कि भगवान के दर्शन करने पर भी देवता मुक्त क्यों नहीं होते? देवता भगवान के स्तुति करते हैं तो भगवान के दर्शन करने पर देवता मुक्त क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन देवताओं ने, भागवत के प्रारंभ में आप सुना होगा, उन देवता ने जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण के रसा स्वादन कर रहे थे और देवता ने कथा मृत का रसास्वादन नहीं किया, देवता ने अमृत पान करने के बाद भी देवता ने भगवान को नहीं पहचाना। देवतुल्य आप हो, लेकिन देवतुल्य प्राप्त करने के बाद भी अगर आपने अपने जीवन में सत्संग नहीं किए तो देवता, स्वयं देख लीजिए, भगवान के दर्शन करने पर भी देवता मुक्त क्यों नहीं होते हैं? देखिए, एक बात, मुक्ति निरंतर भाव के अधीन है। भाव आपके हृदय में कब आएगा? जब आप सत्संग करोगे। मुक्ति भाव के अधीन है, क्रिया के अधीन कभी नहीं है। देवता केवल भोग भोगने के लिए ही स्वर्ग आदि लोकों में गए हैं। भोग परायणता के कारण देवताओं को मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। जो अत्यधिक भोगी है, जो केवल अपना मन भोग विलास में ही लगाया है, उसे क्या पता कि भगवान के भजन क्या होता है, भगवान की कथा क्या होती है, कीर्तन क्या होता है। वो तो केवल उनको तो संपूर्ण सामर्थ्य मिल चुका है। जैसे देवता को संपूर्ण सामर्थ्य मिल जाने पर उनको पता ही नहीं है कि हमें तो स्वर्ग आदि की इच्छा की कामना छोड़कर और हमें क्या चाहिए। क्योंकि भोग परायण इसीलिए देवता को कहा गया है, और भोग परायण के कारण उन देवताओं को मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। इसके सिवा
देवलोक में मुक्ति का भी अधिकार नहीं है। आपने अगर सत्संग में सुना होगा, जब एक बार देवताओं के ऊपर भयंकर कष्ट आया, असुर लोक ने उन पर आक्रमण कर दिए, तो पृथ्वी लोक के एक राजा, सूर्य वंश से श्रेष्ठ राजा, जिस वंश में स्वयं प्रभु श्री राम ने अवतार लिए थे, महाराज खट्वांग ने उन देवताओं के सहायता के लिए स्वर्ग लोक गए और स्वर्ग लोक में जाकर वर्षों युद्ध किया और देवताओं को विजय श्री दिलाए। देवताओं ने कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। राजा खट्वांग ने कहा, यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो मुक्ति दो। देवताओं ने दो टूक शब्द में कहा कि ये देवलोक भोग परायण के कारण इन देवताओं को, हम सबको कभी हमने मुक्ति की इच्छा ही नहीं प्रकट की और देवलोक में कभी भी मुक्ति का अधिकार देने का अधिकार हम सबकी नहीं है। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो पुनः भारत वर्ष जाओ और वहाँ भगवान की आराधना करो। महाराज खट्वांग ने कहा, ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है? तो कहा, मात्र 2 घड़ी। तो सज्जनों, आपका जो प्रश्न था कि भगवान के दर्शन करने पर देवता मुक्त क्यों नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि देवलोक में मुक्ति का अधिकार नहीं है। हम यदि स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में जब तक मेरा पुण्य रहता है तब तक ही हम वहाँ निवास करते हैं। पुण्य समाप्त हुआ तो लौट कर आना पड़ता है और मुक्ति हो गई तो फिर लौट कर आना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम नित्य भगवान के दिव्य धाम में सदा रहते हैं, उनकी नित्य सेवा में। इसलिए देवलोक में मुक्ति का अधिकार भी नहीं है। भगवान के 2 रूप होते हैं, एक रूप सच्चिदानंदमय रूप है और दूसरा है देव रूप। प्रत्येक ब्रह्मांड के 2 अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं और वही ब्रह्मा विष्णु महेश वो भगवान का देव रूप है और सबका मालिक सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा कौन है? परब्रह्म परमात्मा। वही परब्रह्म परमात्मा क्या है? भगवान सच्चिदानंदमय स्वरूप है। जो परब्रह्म परमात्मा है वही भगवान और सच्चिदानंदमय स्वरूप है। और इस सच्चिदानंदमय रूप को ही शास्त्रों में क्या कहा गया है? महाविष्णु आदि नामों से भी कहा गया है। भगवान के भक्ति के बस में होकर भक्तों के सामने सच्चिदानंदमय रूप में ही भगवान अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन देते हैं और वही सच्चिदानंदमय प्रकट हो जाते हैं। देवताओं के सामने देव रूप में प्रकट होने के कारण देवता केवल अपनी रक्षा के लिए ही भगवान को पुकारते हैं, मुक्त होने के लिए कभी नहीं। असुर ने जब उनके ऊपर दैत्य आक्रमण करते हैं तो केवल अपने रक्षा के लिए, इसीलिए मुक्त नहीं होते हैं। और मनु और शत्रुपा तप कर रहे थे तो ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और महेश कई बार उनके पास आए पर उन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा। अंत में परब्रह्म परमात्मा ने उनके पास आए और तप उन्होंने अपना तप छोड़ा और वरदान मांगा। इसीलिए सज्जनों, भगवान के दर्शन करने पर देवता मुक्त इसीलिए नहीं होते हैं। देवता केवल जब जब प्रार्थना की तो अपनी रक्षा के लिए। अधिष्ठात्री देवता क्या कहते हैं? ये अधिष्ठात्री जैसे कहते हैं ना, आपके अधिष्ठात्री देवता कौन है? तो अधिष्ठात्री देव क्या है, आज इस विषय में भी हमको आपको बताते हैं। अधिष्ठात्री देव
ये अपने अधीन वस्तु की रक्षा करते हैं। जैसे कुएं की अधिष्ठात्री देवता होते हैं, जैसे आप कुआं पूजन करते हैं, जैसे आप वृक्ष के नीचे रात्रि में सोते हैं तो वृक्ष की अधिष्ठात्री देवता होते हैं। आप कोई भी कार्य मकान भी बनाते हैं तो उनके भी अधिष्ठात्री देवता होते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि भूत प्रेत पिशाच आदि भी देव योनि में कहा गया है? नहीं, हम लोगों की अपेक्षा उनको देव योनि इसीलिए कहा गया है कि वह हवा के तत्व उनके अंदर ज्यादा है। एक सज्जन ने कहा कि इष्ट के पूजन करूं या माता पिता के? माता पिता आदि को देवता क्यों कहा गया है? क्योंकि देवता कौन है इसके विषय में ही आज के सत्संग में हम विशेषकर आपको बता रहा हूं। तो माता पिता आदि को देवता क्यों कहा गया है? और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है मातृ देवो भव, यानी मातृ देवो भव आदि में देव नाम परमात्मा के है। अतः माता पिता साक्षात ईश्वर मानकर निष्काम भाव से आप अगर अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो इस सेवा के फल स्वरूप ही आपके पूजन देव पूजन माना गया है और आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति होना क्या है? सर्वश्रेष्ठ। आप अगर देवतुल्य माता पिता की भी सेवा करते हैं, लेकिन आजकल तो महाराज माता पिताओं के लिए बहुत जगह वृद्धाश्रम बन चुके हैं। कई लोग वृद्धाश्रम घूमने के लिए जाते हैं, चलो कई माताएं वहां रहती है, लेकिन तुम्हें उन माताओं को जो सेवा कर रहे हैं उसे देखो कितने श्रेष्ठ है। और एक तुम भी हो जो अपनी माँ बाप को लात मारकर घर से निकालकर वृद्धा आश्रम भेजते हो और एक तरफ देवी देवताओं को पूजन करते हो, तो इसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है मातृ देवो भव। देवताओं को बड़ा सुंदर प्रश्न है, देवताओं को कौन से रोग होते हैं जिसका इलाज अश्विनी कुमार करते हैं? देखिए, देवताओं का कौन सा रोग होते हैं और जिसका इलाज स्वयं देवताओं के जो डॉक्टर अश्विनी कुमार है वो करते हैं। तो हमारे शरीर में जैसे व्याधि होते हैं वैसे रोग देवताओं को नहीं होते, ये ध्यान देना। देवताओं को चिंता, भय, ईर्षा, जलन आदि मानसिक रोग आदि होते हैं और इन मानसिक रोग को इलाज अश्विनी कुमार करते हैं। देवता और भगवान के शरीर में क्या अंतर है, इस विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। देवता और भगवान के शरीर में क्या अंतर है? देखिए, देवताओं के शरीर भौतिक और भगवान के अवतारी शरीर चिन्मय होता है। देवता आप भी पुण्य करते हैं तो उन पुण्य के फलस्वरूप जो भी स्वर्ग जाते हैं उसे कहा गया है देवकुल। और देवता और भगवान के शरीर में यही अंतर है, भगवान को अवतारी कहा गया है। भगवान के शरीर चिन्मय होता है, भगवान के शरीर सत्य चित्त और आनंदमय होता है। भगवान के शरीर नित्य रहने वाले हैं, अलौकिक है, अत्यंत दिव्य होता है। और देवता भी भगवान को देखने के लिए ललायित होता है। जैसे हम भगवान के प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं, उसी प्रकार देवता भी, अगर हम भगवान की पूजा, आप कार्तिक व्रत उपासना करते हैं और कार्तिक व्रत उपासना में आप नित्य देवता
की पूजन करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं और नित्य हरि नाम संकीर्तन करवाते हैं, संकीर्तन करवाते हैं, तो हम लोगों की प्रसन्नता देवता करते हैं कि ओ अमीशाम किमकारी शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है कि ये कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो पृथ्वी लोक में आकर भगवान की आराधना, भगवान की उपासना करते हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि देवताओं और भगवान के शरीर में क्या अंतर है, देवतुल्य तो आप भी हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य स्वर्ग पाने की और देवता मर्त्य लोक मनुष्य जन्म पाने के लिए अभिलाषा क्यों करते हैं? बड़ा ये ध्यान पूर्वक सुनना। मनुष्य हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, और देवता क्या चाहते हैं कि हमें मर्त्यलोक मिले। क्योंकि मनुष्य सुख भोग के लिए ही स्वर्ग की इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर से, मानव शरीर से सब अधिकार प्राप्त होते हैं। मानव शरीर से आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और मानव शरीर से आप स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर के लिए स्वयं देवता भी ललायित रहता है। देवता भोग योनि है, वे नया कर्म नहीं करते हैं, अतः वे नया कर्म करके स्वयं को ऊंचा उठने के लिए स्वयं मर्त्य लोक में मनुष्य जन्म चाहते हैं। जैसे महाराज देवता प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैसे देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो देवता कहते, प्रभु इन मनुष्य ने कौन से तीर्थ में जाकर कौन सी ऐसी तपस्या की है, जिस तपस्या के कारण उसने देवलोक में, मर्त्यलोक में जन्म लिया, और इस मर्त्यलोक में इनकी स्तर वहां तक है जो ये मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम निरंतर केवल भोग विलास में लगे हैं, लेकिन देवता उन भोग से ऊपर उठकर स्वयं चाहते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी लोक है, भारतवर्ष, यहाँ देवता केवल देवलोक तक ही प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ नाना प्रकार की सुख सुविधा है। लेकिन अगर आप मानव मनुष्य योनि को प्राप्त किया है तो मनुष्य योनि में आप सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म देवताओं को भी अति दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का, नई उन्नति करने का अधिकार है। उसमें मुक्ति, ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परंतु देवता भोग परायण रहते हैं, केवल पुण्य कर्मों के फल भोगते हैं, उसके नए कर्म करने की अधिकार नहीं है। अतः सज्जनों ध्यान देना, मनुष्य शरीर देव शरीर से भी, क्योंकि मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और ये मानव शरीर आपको मिला है, तो मानव शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो इस मानव शरीर से आपको क्या करना है? तो निरंतर कम से कम 16 माला निरंतर भगवान नाम जाप करना है। और कार्तिक मास में आप 4 चीज कभी भूलना ही नहीं। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपका जो दैनिक नियम है, तुलसी पूजन, क्योंकि तुलसी साक्षात
भगवान के प्रिय, सबसे प्रिय पटरानी है। तुलसी पूजन आप अगर नित्य करोगे तो भगवत भक्ति आपके हृदय में जरूर प्राप्त होगा। भगवान के चरणों में अगर आपको भजन करने में मन नहीं लगता है, ध्यान करने में मन नहीं लगता है, जप करने में मन नहीं लगता है, तो आप नित्य तुलसी पूजन करो। गो पूजन, गो का भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि कार्तिक मास में ही श्री कृष्ण गोचारण करते हैं और कार्तिक मास में ही श्री कृष्ण गो पूजन के आने वाले हैं, गोपाष्टमी। कार्तिक मास में गो पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है और कार्तिक मास में सबसे बड़ा जो महत्व है, हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। अधिक से अधिक आप नाम जाप करो। आपके पास समय नहीं है तो श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 30 वर्षों से अहर्निशम संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में देखिए, आप अपने पितरों के नाम से, आप अपने पूर्वजों के नाम से, आप स्वयं अपने कल्याण के लिए जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराइए। एक दिन का, चाहे एक माह की, चाहे निरंतर संकीर्तन की ओर, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान नारायण के पूजन और उनके नाम जाप की बड़ी महिमा है। लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो लक्ष्मी उपासना यदि आप भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं तो लक्ष्मी उपासना का भी सर्वश्रेष्ठ फल इस मास में माना गया है। और आप नित्य इस कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का भी रसास्वादन करेंगे। मेरे द्वारा नित्य आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 बजे से प्रारंभ होता है हरि इच्छा तक, और नित्य आप संतवाणी चैनल के माध्यम से भगवान नाम कीर्तन का भी आप महिमा का रसास्वादन करेंगे। संकीर्तन करने मात्र से ही, क्योंकि संकीर्तन क्या है, संकीर्तन के शरण में जाने से संपूर्ण पाप और ताप को नष्ट करने की एकमात्र अगर कोई श्रेष्ठ कार्य है तो भगवान नाम संकीर्तन। देवर्षि नारद जी जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण शनकादिक के द्वारा रसास्वादन कर रहे थे, उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर कुछ और गान नहीं किए थे, एकमात्र हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। देखिए, भगवान नाम संकीर्तन में आप यदि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तो बड़े बड़े पाप ताप सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि कहा गया है ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। चाहे आप नाना प्रकार के आपसे पाप हुआ है, चाहे आप स्वयं नाना प्रकार के ताप से दुखी है, लेकिन एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के शरण में जाने से संपूर्ण पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं।